वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन एंड सिनोनिम्स, उस वर्ड्स और उसके पर्यायवाची के बारे में आपको समझाया जाएगा कि इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन कैसे बनाते हैं। आपको जो है अगले पार्ट में जो है यम तक बताया गया था, आज आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में यन तक बताया जाएगा। यन से जो है यन से कैसे आप जो है सिनोनिमस या पर्यायवाची को आप क्या करते हैं, बनाते हैं। अब सबसे पहले आज आप समझेंगे यन से आप समझेंगे नीट। यन है NET, नीट। नीट है, नीट मतलब क्या होता है? नीट मतलब होता है साफ। नीट मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। नीट मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। नीट का मतलब होता है साफ सुथरा। लेकिन जब इसका जो है आप पर्यायवाची बनाएंगे तो इसका हो जाएगा क्लीन, CLEAN। और क्लीन मतलब ये क्या होता है? साफ सुथरा। मतलब जब नीट का आप पर्यायवाची बनाए, सिनोनिमस बनाए तो क्या हो गया? क्लीन। क्लीन मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। ऐसे ही नैरेट है, NARRATE, नैरेट है। नैरेट है, नैरेट का जब आप जो है पर्यायवाची बनाएंगे तो होगा डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है? वर्णन करना। और नैरेट मतलब क्या होता है? वर्णन करना होता है। ऐसे ही नियरली है, NEARLY, नियरली है। नियरली, नियरली मतलब क्या होता है? नियरली मतलब होता है लगभग, या उसका जब पर्यायवाची बनाएंगे लगभग का तो हो जाएगा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब भी क्या होता है? लगभग। ऐसा ही नेसेसरी है, NECESSARY, नेसेसरी है। नेसेसरी होता है, नेसेसरी का जब आप जो है पर्यायवाची बनाएंगे तो इसका हो जाएगा आवश्यक, तो इसका हो जाएगा इसेंशियल। इसेंशियल होता है। मतलब नीट का हो जाएगा क्लीन, नैरेट का हो जाएगा डिस्क्राइब, नियरली का हो जाएगा ऑलमोस्ट, और नेसेसरी का हो जाएगा इसेंशियल। ये आप जो है पर्यायवाची समझ रहे हैं, कैसे पर्यायवाची का निर्माण करते हैं, कैसे पर्यायवाची बनाते हैं। यन से आप जो है आप समझ रहे हैं, पिछली बार वीडियो में मैंने आपको यन तक बताया था, अब जो है आपको यन से जो है आज बताया जा रहा है। फिर अगला नीड होता है, NEED, नीड। नीड का क्या होता है? नीड मतलब क्या होता है? नीड मतलब होता है आवश्यक होना, तो इसका हो जाएगा नीड। जब लिखते हैं आप इसको लिखेंगे नीड, नीड। और नीड का जब आप जो लिखेगा इसका पर्यायवाची बनाएंगे तो कहेंगे रिक्वायर। नीड का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रिक्वायर। रिक्वायर मतलब क्या होता है? आवश्यकता या आवश्यक बोल सकते हैं। ऐसे ही नाइस होता है, NICE, नाइस। नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा। जब इसका पर्यायवाची बनाएंगे नाइस का तो फेयर हो जाएगा, FAIR। फेयर मतलब भी क्या होता है? अच्छा होता है। फेयर मतलब भी क्या होता है? अच्छा होता है। ऐसे ही नोटेबल है, NOTABLE, नोटेबल। नोटेबल होता है, यहां नोटेबल लिखते हैं ऐसे, नोटेबल। जब नोटेबल का आप पर्यायवाची बनाएंगे तो नोटेबल का मतलब क्या होता है? याद रखने योग्य, तो इसका हो जाएगा मेमोरेबल। मेमोरेबल मेमोरी से बना है, मेमोरी मतलब होता है याद, और इसी से मेमोरेबल हो जाता है तो याद करने योग्य हो जाएगा। ऐसा ऐसे ही नोटिस होता है, NOTICE, नोटिस। नोटिस का क्या मतलब होता है? देखना। और देखने के लिए सिनोनिमस अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी मतलब भी क्या हो जाएगा? देखना। मतलब नीड का हो जाएगा रिक्वायर, रिक्वायर मतलब आवश्यकता, नाइस का मतलब होता है फेयर, नोटेबल का मतलब होता है मेमोरेबल, और नोटिस का मतलब क्या होता है? देखना या ध्यान देना। ये जो था बना रहे हैं आज, यन से कुछ बनाया। अब अगला देखिए दिया है, यन से कुछ पर्यायवाची आपने बनाया। अब अगला देखिए दिया है ओ से। अब अगला देखिए दिया OBJECT, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जब आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट का तो इसमें लिख रहा है लक्ष्य, और लक्ष्य का जानते हैं आप, वो क्या होता है? एम। लक्ष्य का क्या होता है? एम। एम मतलब भी क्या होता है? लक्ष्य होता है। और एम भी हो सकता है और एक गोल भी होता है, GOAL। यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप GOAL, मतलब या तो एम या तो गोल। गोल दोनों मतलब क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। अब ऑब्लिगेशन दिया है, OBLIGATION, ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन दिया है,
ऑब्लिगेशन। अगर इसका पर्यायवाची बनाएंगे तो इसका हो जाएगा ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य होता है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। और ऑब्लिगेशन का मतलब भी क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। ऑब्जर्व दिया है, OBSERVE, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व है। ऑब्जर्व का मतलब आप जानते हैं होता है निरीक्षण करना। जब इसका पर्यायवाची बनाएंगे तो लिख देंगे सी। सी मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना। ये जो है आप लोग ओ से समझ रहे हैं, ओ का पर्यायवाची समझ रहे हैं, कैसे ओ का पर्यायवाची आप बनाते हैं तो सही बनता है, इसके बारे में आपको समझाया जा रहा है। अब अगला देखिए दिया है, ओ से आप समझ रहे हैं तो ये ओ से कुछ अब और है, ओ से भी ओ से दिया है अगला ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन है। ऑब्टेन, ऑब्टेन का अगर कोई पूछे आपसे क्या बताएंगे? ऑब्टेन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। इसका हो जाएगा एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर मतलब क्या होता है? प्राप्त करना हो जाएगा। ऐसे OBS होता है, OBVIOUS, भी आता है। OBS, OBS मतलब क्या होता है? OBS लिखते हैं आप, ऑब्वियस बोलते हैं उसको, ऑब्वियस। ऑब्वियस जब इसका पर्यायवाची बनाएंगे स्पष्ट का तो हो जाएगा क्लियर, CLEAR, CLEAR। क्लियर मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। ओ हो गया। ओ के बाद जो है आप पी से समझेंगे आप। पी है पैराडाइस, PARADISE, पैराडाइस है। पैराडाइज है, पैराडाइज। पैराडाइज मतलब क्या होता है? स्वर्ग। जब इसका है ना बनाएंगे तो हेवन हो जाएगा, HEAVEN। हेवन मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। अब ऐसा दिया, देखिए दिया यहाँ पे पार्डन दिया है, PARDON, पार्डन। पार्डन, पार्डन मतलब क्या होता है? क्षमा करना। इसका हो जाएगा एक्सक्यूज, EXCUSE। एक्सक्यूज मतलब क्या होता है? क्षमा करना, माफ करना, बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये जो है हो सकता है इसका क्षमा करना, माफ करना। अगला देखिए दिया है पे, PAY, पे है। पे मतलब क्या होता है? वेतन बोल सकते हैं। तो वेतन का जानते हैं आप, सैलरी, SALARY, मतलब वेतन का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सैलरी। वेतन का पर्यायवाची सैलरी हो जाएगा। और देखिए दिया है प्रीटी होता है, PREETY, प्रीटी, PRE है, PRETTY, प्रीटी, प्रीटी। तो प्रीटी का जो है अगर आप समझना रहेगा, प्रीटी मतलब क्या होता है? प्रीटी मतलब होता है सुंदर। तो इसका हो जाएगा एट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षण या सुंदर, वही बोल सकते हैं आप। ये पेल होता है, PAIL, पेल मतलब क्या होता है? बाल्टी। इसका हो जाएगा बकेट, BUCKET, बकेट। बकेट मतलब क्या होता है? बाल्टी। पेयर होता है, PAIR, पेयर। पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो इसका अगर आपको सिनोनिम बनाना तो कहेंगे कपल, COUPLE, कपल मतलब क्या हो जाएगा? जोड़ा। इस तरह से आप बनाए, पी से कुछ बनाए आप सिनोनिमस। अब क्यू है, अब क्यू से कुछ सिनोनिमस है। क्यू से पहला दिया है क्वेरल, QUARREL, क्वेरल। क्वेरल दिया है। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा। इसका हो जाएगा डिस्प्यूट, DISPUTE, डिस्प्यूट हो जाएगा। अगला देखिए दिया है क्यूर, दिया है QUER, क्यूर दिया है।
क्विर, क्विर का होता है जो है विचित्र, इसका हो जाएगा स्ट्रेंज, STRANGE। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? विचित्र होता है। और देखिए दिया है क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, इसका आप बनाएंगे तो हो जाएगा इंक्वायरी, INQUIRY, इंक्वायरी हो जाएगा। इंक्वायरी मतलब ये प्रश्न बोल सकते हैं आप, बोलता है। अगला दिया है क्विक, QUICK, क्विक है, क्विक है, क्विक, क्विक का अगर आपको पूछे क्विक का मतलब क्या होता है? तेज। जब इसका बनाएंगे तो हो जाएगा स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट मतलब क्या होता है? तेज। तेज होता है। क्वाइट है, QUIT, यहां है। क्विट है, ये भी क्विट, क्विट मतलब क्या लिखा है? छोड़ना। और छोड़ने का आप जानते हैं लीव, LEAVE, लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्यू हो गया, ये क्यू से कुछ आप समझे। अब आर है, रिस्पेक्ट दिया है, RESPECT, रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? सम्मान देना। और सम्मान का क्या होता है? हॉनर, HONOUR, हॉनर मतलब क्या होता है? सम्मान देना। रेज दिया है, RAGE, रेज, रेज मतलब क्या होता है? गुस्सा। इसका हो जाएगा एंगर, ANGER, एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। इस तरह से आप बनाते हैं इसका। रेज होता है RAISE, रेज, रेज है, रेज मतलब होता है उठाना। तो इसका हो जाएगा लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट मतलब क्या हो जाएगा? उठाना। पर्यायवाची आप समझ रहे हैं कैसे आप निर्माण करते हैं पर्यायवाचियों का। रैपिड है, RAPID, रैपिड, रैपिड मतलब होता है शीघ्रता से या जल्दी से बोल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा क्विक, QUICK, क्विक मतलब क्या होता है? जल्दी से या शीघ्रता से। रा हो गया है, RAW, रा, रा की रा मतलब क्या दिया है? कच्चा होता है। इसका हो जाएगा अनराइप, राइप मतलब जानते हैं पका हुआ, और अनराइप हो गया तो कच्चा हो जाता है उसका मतलब। तो ये जो है आप जो है बता रहे हैं। रिच होता है, REACS, रिच, रिच मतलब होता है पहुंचना। रिच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। जब इसका बनाएंगे इसका हो जाएगा एराइव, ARRIVE, एराइव मतलब क्या होता है? पहुंचना होता है। एराइव मतलब पहुंचना हो जाएगा। रियल है, REAL, रियल, रियल है, रियल मतलब होता है वास्तविक में। रियल है, रियल मतलब होता है वास्तविक। तो इसका हो जाएगा एक्चुअल, रियल का क्या होता है? एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब ये आपको हो जाएगा, एक्चुअल मतलब क्या है? रियल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक्चुअल, एक्चुअल मतलब भी वास्तव में। एक्चुअल हो गया। रिड्यूस है, REDUCE, रिड्यूस, रिड्यूस, रिड्यूस का क्या होता है? कम करना। इसका हो जाएगा लोअर, LOWER, लोअर मतलब क्या होता है? कम करना। आर से हो गया। अब यस है, सैड, सैड मतलब क्या होता है? उदास, सैड है, इसका हो जाएगा उदास। जब इसका बनाएंगे तो हो जाएगा डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड मतलब क्या होता है? उदास। सरपेंट होता है, SARPENT,
यस सरपेंट है, सरपेंट, सरपेंट मतलब होता है सर्प, सर्प का आप जानते हैं, स्नैक, स्नैक मतलब क्या होता है, सांप या सर्प बोल सकते हैं उसको आप। साइलेंट होता है SILENT, साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट मतलब क्या होता है, शांत, इसका हो जाएगा क्वाइट, QUIET, क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत। क्वाइट मतलब ये हो जाएगा शांत। सफिशिएंट होता है SUFFICIENT, सफिशिएंट, सफिशिएंट बोलते हैं इसको, सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, जब इसका सिनोनिम बनाएंगे तो एनफ, ENOUGH, एनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त। टेल होता है टेल, TALE, टेल, टेल का क्या हो जाएगा, स्टोरी, टेल मतलब क्या होता है, कहानी, और कहानी का जो है आप परिभाषी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टोरी। टेम होता है TAME, टेम, टेम का होता है पालतू, टेम का क्या मतलब होता है, पालतू या हानि रहित बोल सकते हैं। तो हानि रहित का जब होता है तो कहेंगे हार्मलेस, हार्मलेस, हार्मलेस मतलब क्या होता है, हानि रहित। टास्क होता है TASK, टास्क, टास्क, टास्क का होता है काम, जब इसका परिभाषी बनाएंगे कहेंगे वर्क, टास्क का परिभाषी क्या हो जाएगा, वर्क। परिभाषी आप समझ रहे हैं। यू है अल्टीमेट है, ULTIMATE, अल्टीमेट, अल्टीमेट, अल्टीमेट है, अल्टीमेट मतलब होता है अंतिम, तो इसका परिभाषी बनाएंगे कहेंगे फाइनल, फाइनल मतलब क्या होता है, अंतिम, फाइनल मतलब अंतिम होता है। अनईजी होता है UNEASY, अनईजी, अनईजी, अनईजी मतलब क्या होता है, बोल रहा है परेशान करना, तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, अनकंफर्टेबल होता है। अनफेथफुल है, अनफेथफुल, अनफेथफुल का मतलब क्या होता है, धोखेबाज, उसका बोल सकते हैं फॉल्स लिखते हैं या चीटर भी लिख सकते हैं। चीटर मतलब क्या होता है, धोखेबाज होता है। चीटर मतलब भी धोखेबाज होता है। ये आपको पर्यायवाची के बारे में आज समझाया जा रहा है। अनफॉर्चून होता है UNFORTUNATE, अनफॉर्चून। अनफॉर्चुनेट होता है, अनफॉर्चुनेट, और फॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य। इसका होता है अनलकी, UNLUCKY, अनलकी मतलब क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। अनहैप्पी होता है UNHAPPY, अनहैप्पी, अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, दुखी होना। तो अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, दुखी होना। इसका हो जाएगा सैड, सैड मतलब क्या होता है, दुखी होना। यूनिफाई है UNIFY, यूनिफाई, यूनिफाई, यूनिफाई का क्या होता है, यूनिफाई का दिया है यूनाइट, यूनाइट मतलब क्या होता है, एकजुट होना। यूनाइट का मतलब एकजुट होना। अनलॉफुल होता है गैर कानूनी,
और जब लॉफुल हो जाएगा तो कानूनी हो जाएगा। ऐसे ही अर्जेंट होता है URGENT, अर्जेंट। अर्जेंट का क्या होता है? अर्जेंट मतलब देखिए लिखा है इसमें, अर्जेंट मतलब होता है अति आवश्यक। अति आवश्यक का क्या हो जाएगा? प्रेसिंग, PRESSING, प्रेसिंग हो जाएगा। यूजुअल है USUAL, यूजुअल। यूजुअल है, यूजुअल का क्या होता है? स्वाभाविक, इसका हो जाएगा हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब क्या होता है? स्वाभाविक होता है। ये यूज आप कुछ समझ रहे थे? भी दिया है VACANT, वैकेंट होता है। वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली। जब इसका बनाएंगे हो जाएगा इम्पटी। इम्पटी मतलब भी क्या होता है? खाली। VALOUR, वेलर है, वेलर मतलब क्या होता है? साहसिक। तो इसका हो जाएगा करेज, COURAGE। करेज मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है? साहस होता है। वैल्यूएबल है VALUABLE, वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल मतलब क्या होता है? कीमती। वैल्यूएबल मतलब क्या होता है? कीमती। इसका हो जाएगा प्रीसियस। प्रीसियस मतलब भी क्या होता है? कीमती। वैल्यूएबल। वैनिस होता है, या जो है पर्यायवाची आप समझ रहे हैं, वैनिस। वेनिस है, वेनिस है। वेनिस मतलब क्या होता है? गायब होना। जब इसका बनाएंगे डिसअपियर मतलब क्या होता है? गायब होना या अदृश्य हो जाना बोल सकते हैं आप उसको। वास्ट होता है VAST, ये होता है वास्ट। वास्ट का जब आप बनाएंगे तो हो जाएगा ह्यूज मतलब क्या होता है? विशाल। ओ होता है WOW, वो मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। इसका हो जाएगा प्लीड, PLEDGE। प्लीड मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। अब W से अगला वेगर है, VAGER, ये नाउन है। वेजर है। वेजर मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। और शर्त का क्या होता है? पर्यायवाची बेट, BET। बेट मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। वेल है VAIL, वेल मतलब होता है विलाप करना। तो विलाप करने का हो जाएगा लैमेट, LAMENT, लैमेंट हो जाएगा। लैमेंट मतलब क्या होता है? विलाप करना। वांडर है WANDER, वांडर है। वांडर मतलब क्या होता है? घूमना। इसका हो जाएगा रो, ROVE। रो मतलब क्या होता है? घूमना। वांट होता है WANT, वांट का क्या होता है? वांट मतलब होता है इच्छा का हो जाएगा डिजायर, DESIRE। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। ऐसे ही वार्म होता है, वार्म WARN। वार्म मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। वार्न मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। इसका अगर आपको बनाने का कॉशन, CAUTION, कॉशन, CAUTION। कॉशन मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। वेस्टफुल है
वेस्टफुल, वेस्टफुल का क्या मतलब होता है? खर्चीला। इसका हो जाएगा एक्सटिंग्विश, EXTRA एक्स्ट्रा, VAGANT एक्स्ट्रावैगेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? खर्चीला होता है। अगला वे दिया है, वे, वे मतलब क्या होता है? रास्ता। रास्ता का हो जाएगा पाथ, PATH, पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। वीक दिया है, WEAK, वीक। वीक, वीक मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। इसका हो जाएगा फेबल, FEEBLE, फेबल मतलब क्या होता है? कमजोर। वियरी दिया है, WEARY, यहां है क्या? वियरी है, वियरी। वियरी मतलब क्या होता है? थका हुआ। इसका हो जाएगा टायर्ड, TIRED, टायर्ड मतलब क्या होता है? थका हुआ। ये आप पर्यायवाची समझ रहे हैं आज? वेल नोन बताया था मैं, वेल नोन मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से जानना। इसका होता है फेमस। ऐसा ही होल है, WHOLE, होल। होल, होल मतलब क्या होता है? संपूर्ण। संपूर्ण का जानते हैं? कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा। विश दिया है, विश, विश है। विश मतलब क्या होता है? इच्छा। इसका होता है डिजायर, DESIRE, डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। ये आप W से समझ रहे थे। Y है अब, YEARN, यर्न, यर्न है। यर्न मतलब क्या होता है? इच्छा। इसका फिर हो जाएगा डिजायर। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा, DISIRE। फिर इल्ड होता है, YIELD, इल्ड है। इल्ड, इल्ड का होता है प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। ऐसे जेड, जेड से है, जिल है, GZEAL, जिल। जिल मतलब क्या होता है? उत्साह। जिल का क्या मतलब होता है? उत्साह। इसका होता है थम्सम, ENTHUSIASM, इसेंसम मतलब क्या होता है? जिल मतलब क्या होता है? उत्साह। इसका हो जाएगा इसेंसम हो जाएगा। ऐसा ही जो है एक जिगजैग होता है, जिगजैग। जिगजैग है, जिगजैग। जिगजैग का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। और टेढ़ा मेढ़ा का मतलब जो बनाने का कर्व, CURVED, कर्व मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। ये जो था आप जो है आज सिनोनिमस, पर्यायवाची समझ रहे थे। सिनोनिमस कैसे बनाते हैं मैं बताया भी था कि आज जो है वर्ड्स एंड देयर सिनोनिमस के बारे में समझाया जाएगा। वर्ड्स एंड देयर सिनोनिमस आप समझ रहे थे। ये सेकेंड पार्ट में आपने समझाया वर्ड्स एंड देयर सिनोनिमस कैसे बनाते हैं, कैसे इसका निर्माण करते हैं। ये आज आप तो सेकेंड पार्ट में आपने जो है वर्ड्स एंड देयर सिनोनिमस के बारे में समझा। वर्ड्स एंड देयर सिनोनिमस के बारे में आपने सेकेंड पार्ट में समझा। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको वर्ड्स एंड देयर सिनोनिमस के बाद जो है अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको एंटानिमस के बारे में समझाया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में एंटानिमस, एंटानिमस या इसको बोलते हैं विलोम। विलोम शब्द के बारे में आपको समझाया जाएगा कि जो है विलोम क्या होता है, विलोम शब्द कैसे बनाते हैं। ये जो था आपको पूरा जो है एंटानिमस के बारे में आज ये सेकंड पार्ट में खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको एंटानिमस से विलोम शब्द के बारे में समझाया जाएगा, कैसे जो एंटानिमस और विलोम शब्द को बनाते हैं। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।